मुझे पता है कि आप मेरी इस बात का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पुराने पहाड़ी लोग इस अनाज नापने वाली माणी की मदद से चोरी करने वालों को पकड़ते थे और गुम हुए सामान को भी ढूंढ निकालते थे। मगर ये चमत्कार होता कैसे था, इसी बात की जानकारी आपको 100 डेज ऑफ अनफोल्डिंग चंबा के इसी एपिसोड में मिलेगी। तो फिर आज से 15-20 साल पहले तक चंबा के कई गांवों में अनाज मापने के लिए लकड़ी की बनाई गई इसी माणी का यूज किया जाता था। मगर इससे चोर कैसे पकड़े जाते थे, आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ऐसा करने के लिए 2 लोग चाहिए होते थे, एक मंत्र पढ़ने वाला चेला यानी तांत्रिक और दूसरा माणी पकड़ने वाला। और उस वक्त ध्यान इस बात का भी देना होता था कि माणी हर किसी के हाथ में नहीं चलती थी। माणी पकड़ने वाला इसे दोनों हाथों से अंगूठा अंदर और उंगलियां बाहर की मुद्रा में पकड़ता था। फिर मंत्र पढ़ने वाला जौ या सरसों को अभिमंत्रित कर माणी पर फेंकता। कुछ ही समय बाद ये माणी पकड़ने वाले के हाथों से चिपक जाती और चौथाई चक्र घुमाकर उस दिशा में बढ़ती जहां चोरी या गुम हुई वस्तु गई होती। अगर वस्तु मिल जाती तो माणी वही उल्टी हो जाती और हाथों से अलग हो जाती। नहीं मिली तो ये वापस आकर मंत्र पढ़ने वाले के चरणों में उल्टी हो जाती। इसी तरह से तांत्रिक जादू निकालने में भी इस माणी का प्रयोग होता था। जहां जादू दबा होता, माणी वहां उल्टी हो जाती और वहां खुदाई की जाती। जहां से हड्डी या संदिग्ध वस्तु मिलती तो उसे मंत्र पढ़ते हुए चौपाटी पर जलाया जाता। अब आज के इस वैज्ञानिक युग में लोग भले ही इस बात का यकीन ना करें, लेकिन चंबा के कई लोग बताते हैं कि उन्होंने खुद कई बार देखा है कि माणी पकड़ने वाला व्यक्ति खुद खाई में जाने से बचने के लिए कमर में रस्सा बांधता था, जिसे पकड़ने के लिए 3-4 लोग पहले से तैनात रहते थे। अब आज भले ही समय के साथ साथ चोर पकड़ने की ये विधा और हमारी पारंपरिक माणी धीरे धीरे लुप्त हो रही है, मगर इस पैमाने के जरिए चोर पकड़ने की कहानियां आज भी हमारे चंबा के अनकहे इतिहास का अभिन्न हिस्सा है।